Now we'll see the kinds of adverbs, right? So adverb of time. Adverb of time हमारे को सेंटेंस में कुछ बताते हैं, किसी तरफ इशारा करते हैं. वो क्या है कि when कुछ घटना हो रही है या कुछ वर्ब या एडजेक्टिव कुछ कर रहा है तो वो कब कर रहा है, when. That is why it is called the adverbs of time. ठीक. I have heard this before. तो यहां पे ये क्या बता रहा है, बिफोर, पहले मैंने ये सुना था, राइट. आई हैव हर्ड दिस बिफोर. दैट डे ही अराइव्ड लेट. व्हेन डिड ही अराइव? दैट डे लेट. तो ये इस व्हेन क्वेश्चन को यहां पे आंसर कर रहा है. वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क. तो हम इस सेंटेंस में अगर पूछे कि व्हेन बिगिन टू वर्क, तो हमारा आंसर होगा नाउ, राइट. तो ये नाउ जो एडवर्ब है वो बता रहा है कि हम अभी काम करना शुरू करेंगे. इट इज क्वालिफाइंग एन एडजेक्टिव एंड अ वर्ब, राइट. सो बट इट इज ऑल्सो टेलिंग व्हेन. तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया. उसी प्रकार से ये सारे एग्जाम्पल्स हैं. वी अराइव्ड अ फ्यू मिनट्स अगो. पास्ट इंडेफिनिट को बता रहा है, यानी सिंपल पास्ट में. वी अराइव्ड अ फ्यू मिनट्स बिफोर, हम आ चुके हैं, अराइव्ड हो चुके हैं. आई हैड अ लेटर फ्रॉम हिम लेटली. द एंड केम, द एंड सून केम, राइट. सून केम, राइट. When did the end came? Soon. So adverb of time. Wasted time never returns. Does it returns? No, it never. He once met me in Delhi. I have not seen him since. So ये है सब adverb of time. अगला हम देखेंगे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार रिपीट हो रहा है. रोज हो रहा है, हफ्ते में एक बार हो रहा है, या हर घंटे हो रहा है. सो फ्रीक्वेंसी इज कि कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, उसकी पुनरावृत्ति कितनी बार हो रही है. आई हैव टोल्ड यू twice, right? I have told you twice. तो यहां पे ये बता रहा है कि दो बार बता चुके हैं. तो this is an adverb and it is telling the frequency. I have not seen him once, right? तो not seen हमारा verb हो गया और उसको ये डिफाइन कर रहा है. लेकिन ये क्या कह रहा है, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि एक बार भी नहीं मिले. तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ही ऑफन मेक्स मिस्टेक, राइट. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. ही सेल्डम, कभी कभी, कम्स हियर. ही ऑलवेज ट्राइज, राइट. एडवर्ब है हमारा, ये तो हमें समझ में आ गया क्योंकि ये किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. किस वर्ब को कर रहा है? इसको कर रहा है. लेकिन ये एडवर्ब कौन सा है? ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया. ही फ्रीक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड, राइट. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, विच शोज कौन सा क्वेश्चन आंसर करते हैं. अगर हम सेंटेंस में वेयर पूछेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस का. ठीक है. स्टैंड वेयर, हियर. गो वेयर, देयर. द लिटिल लैम्ब फॉलोड मैरी वेयर, एवरीवेयर. ही लुक्ड अप. वेयर डिड ही लुक? अप. माय ब्रदर इज आउट. Is Mr. Das within? Where is Mr. Das? Is he within? Come in.
द हॉर्स गैलप अवे। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, किस मैनर में, मतलब वो एडवर्ब बताएगा कि वर्ब किस, what is the manner of the verb or adjective, right? Like Govind reads clearly, क्या मैनर है उसका, पढ़ने का तरीका क्या है, वो साफ पढ़ता है, he reads clearly. So clearly as an adverb is defining the verb reads, but how is it defining, ये उसका मैनर बता रहा है, right? The six fought, कैसे लड़े, how did they fight, they fought bravely. What was the manner, किस तरीके से लड़े, bravely, right? The child slept soundly. So इन सारे में हम देखेंगे जितने भी एडवर्ब्स यूज किए गए हैं वो बताते हैं, they are qualifying the manner in the sentence, तरीका, okay? And also this class includes nearly, not all, absolutely all, but nearly all the adverbs जो कि ly में end करते हैं, हम generally देखेंगे, clearly ly, bravely, soundly, right? So in these, in the adjective of manner, the adverbs usually end in ly. एडवर्ब ऑफ डिग्री, कितने डिग्री में है, बहुत है, बहुत कम है, थोड़ा ज्यादा है, सो ये डिग्री बताता है. ही वॉज टू केयरलेस, ही वॉज केयरलेस तो था लेकिन अब हमने टू लगा दिया कि बहुत केयरलेस है, तो वो उसकी डिग्री बताता है, राइट. इज दैट एनी बेटर, क्या वो अच्छा है या वो जरा भी अच्छा है. These mangoes are almost ripe, बस तैयार हो गए हैं, तो डिग्री. I am fully prepared, you are quite wrong. The sea is very stormy, very, क्या डिग्री बता रहा है, बहुत stormy, बहुत तूफानी, right. So all these in all these sentences the adverbs will show you the degree. Right. The adverbs of affirmation and negation. Affirmation मतलब positive, negation means negative. Surely you are mistaken. तो एक affirmation हो रहा है कि बिल्कुल सही बात है, but you are mistaken. He certainly went, बिल्कुल गया, तो एक affirmation है, मतलब पक्का, पक्की बात है. I do not know, एक नेगेशन है, नेगेटिव, मुझे नहीं पता, डू नॉट नो. एडवर्ब्स ऑफ रीजन क्या है, ही इज हेंस अनेबल टू रिफ्यूट द चार्जेस, मतलब कुछ वजह है कि वो अब अपने लगाए हुए इल्जाम को, हेंस वो उनको मना नहीं कर सकता, राइट. ही देयरफॉर, समथिंग हैपेंड, और उसकी वजह से, ही देयरफॉर लेफ्ट, वर्ब हो गया, तो ये देयरफॉर लेफ्ट स्कूल. ओके, हियर वी सी दैट सम ऑफ द एडवर्ब्स मे बिलोंग टू मोर देन वन क्लास. शी सिंग्स डिलाइटफुली, राइट. तो यहां पे डिलाइटफुली क्या है, तरीका, एडवर्ब ऑफ मैनर.
द वेदर इज डिलाइटफुली कूल। यहां पे क्या हो गया, डिग्री हो गया, कितना कूल है, इट्स डिलाइटफुली कूल। डोंट गो फार, यहां पे फार क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ठीक है। ही इज फार बेटर देन नाउ, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। तो यहां पे हम देखते हैं कि हम दो वर्ब्स लेते हैं, एक सिंग लेते हैं, एक फार लेते हैं। सिंग को दो सेंटेंसेस में अलग अलग यूज करते हैं और देखते हैं यहां एक जगह वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, दूसरी जगह वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। फिर उसी प्रकार से हम फार लेते हैं दोनों सेंटेंस में, हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्यों बता रहा है कहां है, फार, और यहां पे ये एक डिग्री बता रहा है कंपैरिजन में, राइट।